हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने 42 साइज डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करी थी। आज उसी के फ्रंट पार्ट की कटिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोग ने बैक पार्ट की कटिंग नहीं देखी है तो एक बार बैक पार्ट की कटिंग जरूर देखिए। शोल्डर माइनस करने का तरीका आपको पता चलेगा। आर्मोल हमने कैसे डाउन किया है, आर्मोल डाउन करने में हमने क्या क्या उसमें चेंजेस किए हैं, वो आपको वीडियो देख के ही पता चलेगा। कई बार हैवी साइज में शोल्डर का मेजरमेंट और आर्मोल का मेजरमेंट कम होने के कारण हमको फॉर्मूले में कुछ चेंज करना पड़ता है, लेकिन आज हमारा शोल्डर और आर्मोल दोनों का मेजरमेंट ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने पर हमने फॉर्मूले में क्या चेंजेस किए हैं ये आपको वीडियो देख के ही पता चलेगा। जब आप बैक पार्ट की वीडियो को देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रंट पार्ट की कटिंग में मैं आप लोगों को बैक पार्ट का डिटेल नहीं समझा पाऊंगी। ऑलरेडी फ्रंट पार्ट में कटिंग में ज़्यादा टाइम जाता है, इसके लिए आप लोगों को बैक पार्ट की वीडियो देखना है। मैं लिंक उसकी पिन कमेंट कर दूंगी। तो अब हम आज की वीडियो शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं ऊपर की साइड में एक लाइन ड्रॉ करूंगी। ये हमारी शोल्डर की लाइन है। 17 इंच फुल शोल्डर का मेजरमेंट है, उसका हाफ करके 8.5 इंच में मार्क करेंगे। नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। 8 इंच का हमें नेक डीप रखना है, तो हाफ इंच हम शोल्डर का इसमें ऐड करके 8.5 इंच में मार्क करेंगे। 8 इंच नेक डीप के अकॉर्डिंग हम शोल्डर में से 1.5 इंच माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारा शोल्डर बच गया 7 इंच। नीचे भी हमें सेम 7 इंच में मार्क करना है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी आर्मोल वाली लाइन है। रेडी शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। 3 इंच मुझे रेडी करना है, तो 4 इंच में मार्क करेंगे। तो यहाँ पर अब हमारा नेक का विड्थ बच गया 3 इंच। शोल्डर डाउन करेंगे 0.25 इंच। जहाँ पर मैंने नेक विड्थ लगाया था वहाँ से हम नीचे की साइड में शोल्डर डाउन कर देंगे। आर्मोल डाउन करने के लिए हम यहाँ पे 7.5 इंच में मार्क करेंगे। 8 इंच का हमारा नेक डीप है, तो हम थोड़ा ऊपर से माइनस भी करेंगे। इसके लिए हमारा आर्मोल का मेजरमेंट कम नहीं होना चाहिए। 7.5 इंच में मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। इस लाइन को स्ट्रेट कर देंगे। ये हमारी चेस्ट की लाइन है। फ्रंट आर्मोल का शेप लगाएंगे, तो पहले हम हाफ इंच आर्मोल के पॉइंट से अंदर की साइड में आएंगे। इसे शोल्डर वाली लाइन से मिला देंगे। अब हमारा जितना आर्मोल लेंथ है उसका हम सेंटर निकाल के मार्क करेंगे। हमें अंदर की साइड में मार्क करना है, क्योंकि हम फ्रंट आर्मोल का शेप अंदर वाली लाइन में से लगाएंगे। तो यहाँ पर से हम शेप लगाते हुए चेस्ट वाली लाइन में मिला देंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट साइड का नेक डीप आर्मोल की लेंथ से नीचे जा रहा है। 7.5 इंच में ही हमने आर्मोल डाउन किया था, लेकिन हमारा नेक का डीप 8 इंच है, तो हम शोल्डर में से हाफ इंच माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे नेक का डीप और ब्रॉड बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हम यहाँ पर से हाफ इंच माइनस कर देंगे। अगर हम ये माइनस नहीं करेंगे तो हमारे नेक की लूजिंग ख़त्म नहीं होगी। जब भी आर्मोल लेंथ से नीचे हमारा नेक डीप जाएगा तब हमें ऊपर से हाफ इंच 0.75 इंच इस तरीके से हमें शोल्डर को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर वाली लाइन से ही हाफ इंच नीचे की साइड में मार्क किया है। तो एक बार हम नेक लेंथ को भी चेक करेंगे। 8 इंच हमारा नेक डीप है, तो हाफ इंच हम शोल्डर का ऐड करेंगे। पहले हमने ऐड नहीं किया था, क्योंकि हमने अभी शोल्डर में से हाफ इंच माइनस कर दिया, वो तो कटिंग हो जाएगा। अगर हम हाफ इंच शोल्डर का मार्जिन नहीं ऐड करेंगे तो फिर 7.5 इंच का ही नेक डीप रेडी होगा। इसके लिए हमें हाफ इंच शोल्डर का ऐड कर लेना है। नीचे की साइड में नेक का विड्थ लगाएंगे 3.5 इंच। ऊपर हमारा नेक का विड्थ है 3 इंच। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए बॉक्स बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर फ्रेंच कर्व की हेल्प से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। हाफ इंच हमने जो नीचे की साइड में लिया है वो शोल्डर में दब जाएगा। अब हम शोल्डर टू एपेक्स लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे 11 इंच में मार्किंग कर रही हूँ। ये सभी साइज के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। कई लोगों को 11.5 इंच में भी मार्किंग करनी पड़ सकती है। तो ये मेजरमेंट आप शोल्डर टू एपेक्स लेंथ बॉडी में ले सकते हैं। अब इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है। ब्लाउज की लेंथ के लिए मार्क करेंगे, तो शोल्डर में ही हमें मेजर टिप को रखना है। बैक साइड में मैंने 15.25 इंच रेडी किया हुआ है, तो फ्रंट साइड में हमें 2.5 इंच ऐड कर लेना है। नॉर्मल ब्लाउज में हम 2 इंच ऐड करते हैं, लेकिन आज यहाँ पे 42 साइज का ब्लाउज है, तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच मार्क कर रही हूँ। अब इस लाइन को भी हमें स्ट्रेट करना है। ये हमारी ब्लाउज की लेंथ वाली मार्किंग है। एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग करेंगे। 42 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.2 आता है। तो यहाँ पे मैं 4.2 यानी कि 4.25 इंच में हम मार्क करेंगे। नीचे हम हाफ इंच माइनस करके 3.75 इंच में मार्क कर लेंगे।
इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें डार्ट के लिए मार्किंग करना है। 42 साइज है तो मैं यहाँ पे 3.25 इंच का डार्ट लगाऊंगी और एपेक्स वाले पॉइंट से इसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारा कमर में 3.25 इंच का डार्ट लगा है तो आर्मोल में हम 1.5 इंच का ही लगाएंगे। तो यहाँ पर से पहले मैं ऊपर की साइड में 1.25 इंच में मार्क करूँगी और 1.5 इंच का हम हाफ करेंगे। तो 0.75 इंच हम एक साइड में मार्क करेंगे और 0.75 इंच उसके दूसरे साइड में मार्क करेंगे। टोटल यहाँ पर हमारा 1.5 इंच का डार्ट लगना चाहिए। पहले वाले पॉइंट को एपेक्स वाले पॉइंट से मिला देंगे। अब जो दूसरी साइड में पॉइंट लगाया था उसे भी हम एपेक्स वाले पॉइंट से मिला देंगे। तो अब हमें डार्ट लेंथ को भी चेक करना है। पहली वाली लाइन को चेक करेंगे, एपेक्स पॉइंट तक 6.5 इंच है तो दूसरी साइड की तरफ घुमा के हमें 6.5 इंच में ही मार्क करना है। यहाँ से हम 0.75 इंच नीचे की साइड में मार्क करेंगे। इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें नीचे की डार्ट लेंथ को भी चेक करना है। एपेक्स पॉइंट से दूसरे वाली साइड की डार्ट लेंथ को चेक करेंगे। 7.5 से एक लाइन कम है तो मेजर टेप को फोल्ड करते हुए हम सेंटर में मार्क करेंगे। फिर जितना भी हमारा यहाँ पर मेजरमेंट आ रहा है उसका भी हम हाफ करेंगे। इस तरीके से मेजर टेप को फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क करेंगे। अगर आपके बीच के नंबर आ रहे हैं तो आप इस तरीके से मेजर टेप को फोल्ड करके मार्किंग कर सकते हैं। अब सबसे नीचे वाले पॉइंट से हम हाफ इंच बाहर की साइड में जाएंगे और यहाँ पर पहले स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व लेना है, प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है। पहले हम ऊपर वाली साइड में शेप लगाएंगे। इस तरीके से हम एपेक्स पॉइंट में सेंटर में रखेंगे और यहाँ से शेप लगाते हुए यहाँ पर तक मिलाएंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व को उल्टा करना है। नीचे से हम शेप को बढ़ाते हुए ऊपर वाली लाइन में ही मिला देंगे। यहाँ पर फ्रेंच कर्व को सही तरीके से सेट करना है। ये हमारे पॉइंट्स यहाँ पे मिलने चाहिए। अब यहाँ पर हमारा शेप नहीं मिला, इसके लिए हम फिर से एपेक्स पॉइंट में रखेंगे और ऊपर के शेप से मिला देंगे। अब हमें नीचे की डार्ट लेंथ को चेक करना है। एपेक्स पॉइंट से हम नीचे की साइड में चेक करेंगे। 6.75 इंच आ रहा है तो दूसरी साइड भी हम घुमाते हुए 6.75 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें सेंटर डार्ट लगाना है तो एपेक्स पॉइंट से 1.5 इंच से 1.75 इंच तक हम मार्क कर सकते हैं और यहाँ पर 0.75 इंच का डार्ट बनाएंगे। तो सेंटर से हम इस तरीके से डार्ट को ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रंट साइड में हमने लेंथ ज़्यादा रखी थी। अगर हमें माइनस करना है हुक वाली साइड से तो 0.25 इंच हम ऊपर की साइड में माइनस कर देंगे। तो मैंने कैसे क्रॉस मार्किंग करी है ऐसे ही आपको भी करना है। सेंटर में हमारी लेंथ कम नहीं होनी चाहिए। अब हमें कमर की मार्किंग करनी है तो साइड में हमारा पेपर कम है। नीचे की साइड में जितना एक्स्ट्रा पेपर है मैं यहाँ पे इसे स्टिक कर लूँगी। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है तो मैं यहाँ पे अभी फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से बता रही हूँ। 42 इंच है उसमें हम 1.5 इंच का लूजिंग देंगे। 43.5 हुआ उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे 10.8 यानी कि 11.25 इंच में हमें यहाँ पे मार्क करना है। अगर यहाँ पर आप अपर चेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से कर रहे हैं तो आपको 2 इंच का लूजिंग देना है। एक कमेंट मुझे आई हुई थी, आप फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग क्यों बता रहे हैं, अपर चेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से क्यों नहीं बता रहे हैं। ये कमेंट मुझे आया हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि सब लोग अलग अलग तरीके से कटिंग करते हैं। कई लोग अपर चेस्ट से कटिंग करते हैं, कई लोग फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों के लिए बता रही हूँ, आपको जो तरीका ठीक लगे उस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर फुल ब्रेस्ट के मेजरमेंट के हिसाब से ही कटिंग करते हैं, इसके लिए मैं दोनों तरीके से आप लोगों को कटिंग बताती हूँ। अब आपको जो तरीका ठीक लगता है आप उस वीडियो को देख के कटिंग कर सकते हैं। लूजिंग देने का तरीका सेम रहेगा। आज की वीडियो में भी मैंने क्लियर कर दिया है अपर चेस्ट में आपको कितना लूजिंग करना है और फुल ब्रेस्ट में कितना लूजिंग आपको देना है। अब मैं नीचे से कमर वाली साइड से 1.5 इंच ऊपर की साइड में मार्क करूँगी। यहाँ पर हमारी लेंथ बहुत ज़्यादा है, बैक साइड की लेंथ इतनी नहीं है, इसके लिए मैंने 1.5 इंच ऊपर की साइड में मार्क किया हुआ है। कमर का मेजरमेंट चेक करेंगे। फर्स्ट वाले पैनल को हम चेक करेंगे, फिर डार्ट को छोड़ते हुए सेकेंड पैनल में रखेंगे और यहाँ पर हम कमर का 1/4 में मार्किंग करेंगे। 36 इंच कमर का मेजरमेंट है, उसका हम 1/4 करेंगे, 9 इंच में मार्क करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। चेस्ट वाले पॉइंट को वेस्ट वाले पॉइंट से लाइन ड्रॉ करेंगे। बाहर की साइड में जो 1.5 इंच का मार्जिन है इसे भी ड्रॉ कर लेंगे।
आर्मोल के पॉइंट में आएंगे, यहाँ पर फ्रेंच कर्व से आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। डार्ट में मैंने लाइन ड्रॉ करके हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम नीचे से कटिंग करेंगे। सबसे पहले डार्ट को कट करेंगे। आर्मोल के डार्ट को फोल्ड करेंगे। पहली वाली लाइन को फोल्ड करते हुए हम दूसरी लाइन के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमारी आर्मोल वाली लाइन ऊपर से पूरा नीचे वाले शेप में मिल गया है। तो इसी तरीके से आर्मोल का शेप एक साथ में आना चाहिए। अगर थोड़ा भी आगे पीछे कुछ हो रहा है तो फिर आपको शेप को सुधारने के बाद ही कटिंग करना है। साइड से भी हम एक्स्ट्रा पेपर कट कर लेंगे। नीचे से मैं अभी लेंथ की कटिंग नहीं करी हूँ, बैक पार्ट से मैच करने के बाद ही हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैं आर्मोल की लाइन के ऊपर कट करते हुए शोल्डर में नेक डीप के अकॉर्डिंग हमने जितना माइनस किया था इसे भी कटिंग कर लेंगे। अब नीचे की लेंथ को मैं बाद में कट करूँगी। पहले यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करेंगे। ऊपर की साइड में दोनों पैनल को अलग कर देंगे। एपेक्स पॉइंट में हम फ्रेंच कर्व को रखेंगे और इस तरीके से प्रिंसेस कट के शेप को ड्रॉ करेंगे और लाइन के ऊपर ही मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर दोनों पैनल हमारे अलग हो गए हैं और इसे हम इस तरीके से चेक करेंगे तो एपेक्स पॉइंट में बराबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हल्का सा पॉइंट आ रहा है, इसे मैं कटिंग कर लूँगी। अब हमें बैक पार्ट लेना है। तो बैक पार्ट मैंने अस्तर के ऊपर ही कटिंग किया हुआ है। यहाँ पर एकदम सिंपल तरीके से मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ। बैक पार्ट के आर्मोल से हमें फ्रंट पार्ट के आर्मोल को मैच करते हुए रखना है। नीचे की साइड में हम स्केल लेंगे। जितनी हमारी लेंथ आ रही है ना बैक साइड की, उसके हिसाब से हमें स्केल को सेट करना है। तो हाथ से हमें स्केल को दबा के रखना है। फ्रंट पार्ट का जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो बैक साइड की लेंथ से नीचे बराबर शेप आ जाएगा। ऊपर हमने ऑलरेडी बैक साइड में आर्मोल कट किया हुआ है, तो अभी हमें कट करने की ज़रूरत नहीं है। वो मैंने आप लोगों को बैक पार्ट में ही दिखाया हुआ है। तो बैक पार्ट वाली वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे जो फोल्ड किया हुआ पेपर का मार्किंग बना है उसके ऊपर हम मार्कर से मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए अभी लाइन कितना ऊपर चला गया। पहले मैंने 1.5 इंच किया था ना, उसके बाद 0.75 इंच और ऊपर की साइड में हमारा माइनस हुआ है। तो इसके लिए मैंने नीचे की लेंथ को नहीं किया। आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में कट नहीं करना है तो लास्ट में आप इस तरीके से बैक पार्ट से मैच करने के बाद ही नीचे की लेंथ को कट कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे अस्तर के ऊपर दोनों पैनल को ट्रेस करके रखा है। मैं पेपर रख के एक बार आप लोगों को क्लियर करती हूँ। ये है सेंटर वाला पीस हुक वाली साइड में और प्रिंसेस कट के यहाँ पे मैंने मार्जिन ऐड किया है। साइड वाले पैनल में मैंने केवल अंदर प्रिंसेस कट के साइड में ही मैंने मार्जिन को ऐड किया हुआ है। अब मैं लाइन के ऊपर ही इसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर हमने ये मार्जिन लिया है। शोल्डर की साइड से लाइन में कट करेंगे, आर्मोल की साइड से भी लाइन में ही कट करेंगे। नेक वाली साइड में हमने जो हुक का मार्जिन लिया है इसको लेते हुए हमें कटिंग करना है। डार्ट में हमें कट लगा लेना है। अब हम साइड वाले पैनल को कट करेंगे। तो यहाँ पर भी हमने सेंटर में मार्जिन ऐड किया हुआ है और आर्मोल के यहाँ पे लेंथ में हमें कहीं पे भी मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक साथ में हमारी लेंथ में ऐड हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग भी आप लोगों को शेयर करती हूँ। अस्तर को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये एक बार पहले से फोल्ड है और ये दोनों स्लीव्स हम एक साथ में कटिंग कर रहे हैं। इसके लिए 2 स्लीव्स एक साथ में कटिंग होगा। नीचे की साइड में थोड़ा सा क्रॉस फैब्रिक है, इसके लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है जो हम कटिंग करके निकाल देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन उसके ऊपर ड्रॉ किया है जो नीचे स्लीव्स के फोल्डिंग में जाएगा। अब हमारा आर्मोल सही तरीके से कटिंग हो, हमें बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट के आर्मोल को यहाँ पे चेक करना है। आगे का हमें 1.5 इंच का मार्जिन नहीं लेना है। जहाँ पर हमारा आर्मोल का पॉइंट है वहीं पर तक हमें मेजरमेंट करना है। तो 9.5 इंच से एक लाइन ज़्यादा है। तो ये मेजरमेंट हमें याद रखना है। जब हम स्लीव्स के आर्मोल को हम मार्किंग करेंगे तब हमें ये मार्किंग करना पड़ेगा। अब हम स्लीव लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। 10.5 इंच लेंथ रखनी है, 11 इंच में मार्क कर लेंगे। यहाँ पे भी हमें सेम मार्किंग करनी है। अब यहाँ से मैं आर्मोल डाउन करूँगी 4 इंच नीचे की साइड में। दोनों लाइनों को हमें स्ट्रेट कर देना है। यहाँ पर स्लीव्स का राउंड है 13.5, उसका हाफ करके 6.75 इंच में मार्क करेंगे और 1.25 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब हमने बैक पार्ट में से आर्मोल का मेजरमेंट लिया था, वो मार्किंग यहाँ पे करनी है 9.5 इंच से एक लाइन ज़्यादा। अब यहाँ पर हमें शेप स्केल लेना है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से पेंट वाले स्केल से ही शेप लगाती हूँ, तो अंदर की साइड में स्लीव्स की फिटिंग अच्छे से आती है। 0.75 इंच हम आर्मोल के पॉइंट से अंदर की साइड में मार्क करेंगे।
और यहाँ से 1.5 इंच से लेके 1.75 इंच तक मार्क करेंगे, क्योंकि स्लीव्स आज बड़ा है इसके लिए हम 1.75 इंच भी मार्क कर सकते हैं। फ्रेंच कर्व को रहेंगे इस तरीके से हम नीचे की साइड में पहले आर्म होल का शेप लगा लेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व को उल्टा करना है। ऊपर वाली लाइन को नीचे आर्म होल के पॉइंट में हमने जो 0.75 इंच अंदर मार्क किया है उससे मिला देना है। इस तरीके से हम हाथ से भी शेप को सही कर लेंगे। अब फ्रंट आर्म होल के हिसाब से हमें यहाँ पे शेप लगाना है, तो 1/2 इंच अंदर की साइड में फ्रेंच कर्व को रखेंगे, पहले उसे आर्म होल वाले पॉइंट से मिलाएंगे। फ्रेंच कर्व को ऊपर की साइड में रखेंगे, यहाँ पर से अंदर की साइड में ही शेप को लगाते हुए नीचे वाली लाइन में मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप भी ड्रॉ हो गया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। नीचे की साइड में क्रॉस फैब्रिक जो था उसे कटिंग करके निकाल देंगे। बैक आर्म होल की लाइन में ही हम कट करेंगे। साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। बैक साइड में हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा, तो इसी फैब्रिक को पहले हम यहाँ पर लेंगे और अंदर की साइड से हमें पहले ये जो किनारी वाला कपड़ा है इसे हमें कटिंग करके निकाल देना है। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से सेट करूँगी, 1/2 इंच का मार्जिन फोल्ड कर दूँगी क्योंकि ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। और इस तरीके से स्लीव्स को रखेंगे और मैं यहाँ पे अभी रफली कट कर रही हूँ, 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही रख रही हूँ। एक बार जॉइंट हो जाएगा उसके बाद हम बराबर तरीके से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है। अब मैं बैक पार्ट के आर्म होल से आपको चेक करके दिखाती हूँ। शोल्डर की साइड का 1/2 इंच का मार्जिन हम छोड़ेंगे और स्लीव्स को इस तरीके से घुमाएंगे। दोनों के आर्म होल के पॉइंट एक साथ में आने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का पॉइंट एक साथ में है। कई लोगों के आर्म होल छोटे बड़े हो जाते हैं, लेकिन आज मैंने जो तरीका आप लोगों को बताया इस तरीके से आप आर्म होल की मार्किंग करेंगे तो आपका स्लीव्स का आर्म होल और बैक पार्ट का आर्म होल दोनों बराबर आएंगे। तो इस तरीके से एक बार आप कटिंग करके ज़रूर देखें। अब ये बैक साइड में जो नेक है इसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी, क्योंकि हमें नेक में डायरेक्ट पाइपिंग अटैच करनी है, इसके लिए मैं नेक की कटिंग कर रही हूँ। तो ये हमारा फिक्स अस्तर का कटिंग है। अब इसके ऊपर हमें बटर क्रेप रखना है, क्योंकि ब्लाउज ऑर्गेंजा है तो बटर क्रेप कस्टमर खुद लेके आए थे। ये फैब्रिक मैंने कटिंग करके रखा है, तो मैंने इसको चारों तरफ से फेविकॉल लगा के स्टिक कर लिया है। तो एक्स्ट्रा जितना फैब्रिक है इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने अंदर के एक्स्ट्रा नेक की भी कटिंग कर ली है। अब इसके ऊपर हमें रखना है ये ऑर्गेंजा फैब्रिक, तो चारों तरफ से हमें इसमें सिलाई लगानी पड़ेगी। अब हमें फ्रंट का नेक भी कटिंग करना है, क्योंकि फ्रंट के नेक में भी हमारा पाइपिंग अटैच होगा। तो फ्रंट के दोनों पैनल को मैं बटर क्रेप और मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कर लूँगी। तो अब हम मशीन पर इसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने एक पीस लिया हुआ है, अस्तर, बटर क्रेप और मेन फैब्रिक तीनों को एक साथ में रखते हुए इस तरीके से मैं पहले स्टिच कर लूँगी। यहाँ पर हमें एकदम किनारे किनारे में ही स्टिच लगाना है। ऑर्गेंजा फैब्रिक ग्लू लगाने से स्टिक नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। अगर आप बिगिनर हैं, एक साथ में तीनों की सिलाई नहीं कर सकते हैं, तो केवल अस्तर और बटर क्रेप को एक बार में सिलाई लगाएं, फिर मेन फैब्रिक के साथ में रख के एक बार दोबारा सिलाई लगा सकते हैं। क्योंकि बिगिनर्स तीनों एक साथ में करेंगे तो हो सकता है कई बार अंदर की साइड में कपड़ा थोड़ा झोल आ सकता है या फैब्रिक अंदर की साइड में ज़्यादा रह सकता है। तो मैं यहाँ पे एक बार अच्छे से इसे प्रेस करूँगी और एक्स्ट्रा जितना फैब्रिक है उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर ये ब्लाउज का साइज़ बहुत बड़ा है, इसके लिए मुझे यहाँ पे जो सेकंड वाला साइड का पैनल है इसमें मुझे जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले मैं यहाँ पे चारों तरफ से सिलाई लगा लूँगी और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो मेन फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं हमें यहाँ पे जॉइंट लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। नीचे की साइड में थोड़ा सा क्रॉस है और साइड में हमें 1 इंच का फैब्रिक लगाना है। तो पहले तो मैं नीचे वाली साइड को कवर कर लूँगी, इस तरीके से हम क्रॉस में करेंगे और ये जॉइंट हमारा बाहर दिखेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्लाउज का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके लिए हमारा लेंथ में भी प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन लेंथ भी बहुत ज़्यादा कम नहीं चाहिए थी कस्टमर को। अब हमें इस तरीके से रखना है फैब्रिक को और ऊपर की साइड में पूरा मैं स्टिच कर लूँगी। तो इसे भी बाहर की साइड ओपन करेंगे, पहले किनारे में धार स्टिच लगाएंगे हम और यहाँ पे अब जितना हमारा फिक्स कटिंग है उसके ऊपर सिलाई लगा के एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जॉइंट लग गया है। सेम तरीके से मैं दूसरे साइड के दोनों पैनल को भी रेडी कर लूँगी।
अब हमें दोनों पैनल को अटैच करना है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से रखूँगी और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर दोनों पैनल के जो एपेक्स पॉइंट में हमने कट लगाया था वो दोनों एक साथ में आना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके पैनल ऊपर नीचे हो जाएंगे, फिर एक छोटा एक बड़ा आपको लगेगा। तो इस तरीके से हमें बराबर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए आर्महोल की साइड की तरफ निकालना है। तो आप आर्महोल के पॉइंट में देखिए बिल्कुल भी हमारा बड़ा नहीं है और कमर वाली साइड में भी बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर अभी हमने प्रिंसेस कट के सेंटर में ही सिलाई लगाई हुई है। अभी यहाँ पर आप पफ देख सकते हैं, लेकिन अब एक बार हम सेंटर वाला डार्ट लगाएंगे, उसके बाद आप ध्यान दीजिए इसी शेप में कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो 0.75 इंच का मैं इस तरीके से डार्ट लगाऊंगी और जहाँ पर तक मार्किंग किया हुआ है वहीं पर तक हमें सिलाई को ख़त्म करना है। तो अभी यहाँ पर आप इसका पफ देख सकते हैं कितना परफेक्ट उठ के आ रहा है। मेरे भी क्लाइंट बहुत सारे ऐसे हैं जो ये डार्ट नहीं लगाते हैं, लेकिन कुछ क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से बना दो बोलते हैं, तो मैं मेरे हिसाब से बनाती हूँ तो उनको फिटिंग भी अच्छी बैठती है। लेकिन कई लोगों को लगता है ये डार्ट लगाने से ये 4 डार्ट का जैसा डार्ट दिख रहा है, इसके लिए वो नहीं भी लगाते हैं। तो विदाउट पैडेड ये ब्लाउज है, तो यहाँ पर आप इसका पफ देखिए किस तरीके से उठा हुआ है। पहनने के बाद भी ये ब्रेस्ट में बिल्कुल भी फ्लैट नहीं होगा। इस तरीके से कटिंग रहेगी तो ब्रेस्ट में बिल्कुल भी हमारा टाइट होना या फ्लैट होने के कोई भी चांस नहीं है। रेडीमेड ब्लाउजों में आपको इस तरीके के शेप बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे, एकदम से प्रिंसेस कट की स्ट्रेट कटिंग रहती है, तो उससे फिटिंग भी अच्छी नहीं बैठती है और हमारे ब्रेस्ट में ब्लाउज भी फ्लैट होता है, परफेक्ट तरीके से बैठता नहीं है। अंदर की साइड से भी आप यहाँ पर अभी शेप देख सकते हैं पफ किस तरीके से बन रहा है। अगर आप हैवी साइज़ भी बना रहे हैं, विदाउट पैडेड भी बना रहे हैं, तो ये परफेक्ट फिटिंग आपको बैठने वाली है। अब हमें बैक पार्ट में डार्ट लगाना है, तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट के भी तीनों पीसेस को एक साथ में रख के किनारे से 5 नंबर का स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके रखी है। जैसे मैंने फ्रंट पार्ट में बताया था वैसे ही आपको इसमें भी करना है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं ये सब चीज़ हर पीसेज में नहीं दिखाऊँगी। अब बैक पार्ट में मैंने दोनों साइड में डार्ट लगा लिया है। फ्रंट पार्ट का शोल्डर और बैक पार्ट का शोल्डर दोनों को हम सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच का हम मार्जिन लेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ऊपर की साइड में भी मैं अभी यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी, और अगर आपको डबल स्टिच करना है तो आप डबल स्टिच भी कर सकते हैं। दूसरे साइड के शोल्डर को भी मैंने अटैच कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे, साइड्स को एक बार चेक करेंगे, दोनों की लेंथ बराबर आनी चाहिए। अगर थोड़ी भी छोटी बड़ी है तो आप साइड से हल्का सा कटिंग करके उसे शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं नेक में पाइपिंग अटैच करूँगी, तो पाइपिंग मैंने यहाँ पे पहले से ही रेडी करके रखा है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं नेक में पाइपिंग को अटैच करूँगी। शोल्डर में आपको ध्यान रखना है, जो शोल्डर की अंदर की 1/2 इंच की पट्टी है वो बैक साइड की तरफ रहनी चाहिए। आप इस तरीके से घुमाएंगे, नेक के शेप के हिसाब से ही हल्के हाथ से हमें पाइपिंग को रखना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है पाइपिंग को हमें। और यहाँ पर आपको सिंगल फुट का ही यूज करना है। पाइपिंग लगाने के टाइम पे सिंगल फुट का ही यूज करना है। सिंगल फुट लगाएंगे तो एकदम पाइपिंग के किनारे में हमारी सिलाई आती है। अब यहाँ पर दूसरे शोल्डर में भी हम चेक करेंगे, पट्टी हमारी बैक साइड की तरफ जानी चाहिए। ऐसे ही हमारा नेक का राउंड शेप आता है, वहाँ पर हमें पाइपिंग को हल्का सा लूज रखना है, खींचेंगे तो फिर हमारा शेप चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं एक्स्ट्रा पाइपिंग की कटिंग कर लूँगी। अब अंदर की साइड में जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर लेना है। जब हम दाब सिलाई देंगे तो ये कपड़ा हमारा बाहर की साइड में नज़र नहीं आना चाहिए। अगर हम कट कर देंगे तो फिर फिनिशिंग अच्छे से आएगी। अब हमें बाहर वाली साइड से ही दाब सिलाई देना है। पीछे की साइड से हमें पाइपिंग की पट्टी को स्ट्रेट करते रहना है और हमें बाहर से सिलाई लगाते रहनी है। तो इसी तरीके से मैं पूरे नेक में दाब सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर मेरे पूरे नेक में मैंने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। सेम तरीके से हमें कमर में भी पाइपिंग को अटैच करना है। तो मैं यहाँ पे सभी पाइपिंग आप लोगों को अटैच करके नहीं दिखाऊंगी। अब मैं आप लोगों को आई पट्टी को अटैच करना दिखाऊंगी। अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को मैंने लिया हुआ है और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम पट्टी को अटैच करेंगे। नीचे की साइड में एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हमें कट कर लेना है।
अब हमें ब्लाउज को पीछे की साइड पलटना है। पहले कमर वाली साइड से हम नीचे का मार्जिन फोल्ड करेंगे, फिर पट्टी जितनी है हमारी उसे हमें 2 बार फोल्ड करना है। तो हाफ हाफ करके हम 2 बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब इसे हम आगे की साइड की तरफ पलट लेंगे। अब हमें यहाँ पे पट्टी के किनारे में एकदम सिलाई लगानी है। तो पहले नीचे वाली साइड से हमें लॉक करना है, उसके बाद ही सिलाई ऊपर की साइड बढ़ानी है। नेक वाली साइड में भी अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। पट्टी को अच्छे से हम फोल्ड कर लेंगे, सिलाई को हम ऊपर की साइड में लेके आएंगे और नेक के पॉइंट में भी हमें लॉक करते हुए फिर 1 फुट का गैप देते हुए हम दूसरी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मेरी आई पट्टी अटैच हो गई है और अब हमें हुक पट्टी को अटैच करना है। हुक पट्टी के लिए हम केवल अस्तर का फैब्रिक लेंगे, इसे भी हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच करना है। पट्टी को हमें बाहर की साइड ओपन करना है, किनारे में धार स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर हमें पट्टी को 3 बार फोल्ड करना है। 1 इंच करके हमें 2 बार फोल्ड करना है। फिर तीसरी बार हम ब्लाउज के ऊपर उसे चढ़ा देंगे। ऊपर की साइड में हम एकदम किनारे में सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ पर भी हमें अच्छे से पट्टी को फोल्ड करना है। यहाँ पर हमारी पट्टी छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हम बराबर सेट करेंगे, उसके बाद ही सिलाई लगाएंगे। नेक के पॉइंट में आएंगे, अगर बहुत ज़्यादा पट्टी है तो उसे कट करना है। 1/2 इंच का ही मार्जिन अंदर हमें डालना है। नेक शेप के हिसाब से ही हमें पट्टी को अंदर की साइड में फोल्ड करना है और सिलाई लगाते हुए बाहर की साइड में निकाल देना है। तो एक बार चेक करके देखेंगे, दोनों पट्टी हमारी बराबर आनी चाहिए। तो ये दोनों की लेंथ बराबर आ रही है। अब हमें शोल्डर्स को ओपन करना है। एक साइड से मैं स्लीव्स को अटैच करते हुए दिखाऊंगी। तो इस तरीके से पहले हम पकड़ेंगे, चेक करेंगे हमारा फ्रंट आर्म होल किस साइड में है। एक साइड से हमें स्लीव्स को अटैच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं सिलाई को सेंटर तक लेके आऊँगी। यहाँ पर स्लीव्स का सेंटर और जो हमारा शोल्डर का सेंटर है वो दोनों मैच होना चाहिए। दूसरी साइड की तरफ हम स्लीव्स को घुमाएंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें दूसरी साइड की तरफ भी सिलाई को निकाल देना है। सेम तरीके से दूसरे साइड के स्लीव्स को भी अटैच कर लूँगी। अब हम साइड फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर चौक की मार्किंग के ऊपर ही मैं सिलाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर से हम कमर वाली साइड की तरफ सिलाई को निकालेंगे। लास्ट में हमें लॉक कर लेना है। सेम तरीके से दूसरी साइड भी मैं फिटिंग वाली सिलाई को लगा लूँगी और एक्स्ट्रा 2 से 3 सिलाइयाँ हम लगा लेंगे। अब यहाँ पर मैं आर्म होल के पॉइंट में आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए इतना हैवी साइज हमने कटिंग किया था, फिर भी आर्म होल का हमारी जो लाइन आती है वो फिटिंग वाली साइड में जा रही है और आर्म होल वाली एक सीध में जा रही है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बैक पार्ट की कटिंग आप लोग ने नहीं देखी है तो मैं पिन कमेंट कर दूंगी, आप बैक पार्ट की कटिंग भी ज़रूर देखिए। शोल्डर माइनस करने का तरीका आप लोगों को पता चलेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।